मालदीव चीन की शह पर भारत से पंगा ले रहा है। इसका कारण मालदीव पर लगातार बढ़ रहा चीन का कर्ज है, जिससे वह उबर नहीं पा रहा है। हालांकि मालदीव के मंत्रियों की हरकत के बाद भारत की जनता ने जिस तरह से विरोध किया है, उससे मालदीव सरकार की जान हलक में अटक गई है। मालदीव की अकड़ को भारत ने 24 घंटे के अंदर धुआं-धुआं कर दिया है। अब मालदीव को यह एहसास हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना और भारत के साथ दुश्मनी करना बहुत महंगा सौदा है। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू जिनपिंग के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ मालदीव के बिगड़े बोल चीन की शह पर निकले थे। मालदीव के बदजुबान मंत्रियों को जवाब देने का काम इस बार भारत की जनता ने मिलकर किया है। यहां के लोगों ने एक साथ मालदीव को यह संकेत दे दिए हैं कि भारत या भारत के पीएम की जब भी बात करो तो जुबान संभाल कर। इस पूरे विवाद के बाद मोइज़ू 4-5 दिनों के लिए चीन के दौरे पर गए हैं। वैसे इसे एक आधिकारिक द्वारा ही बताया जाएगा। कहा जाएगा कि यह पहले से प्लान था, लेकिन माना जा रहा है कि मालदीव से जो भी हो रहा है उस स्क्रिप्ट के पीछे चीन की ही प्लानिंग है। मालदीव के लिए चीन की जी हजूरी करना मजबूरी है। दरअसल मालदीव की मौजूदा सत्ता की विचारधारा में एंटी इंडिया वाला धारा प्रवाह चीन प्रायोजित है। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर में अपना दबदबा चाहता है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली इस साजिश में मालदीव चीन के लिए एक बड़ा स्टेशन है। इसीलिए चीन मालदीव को अपने कर्ज के बोझ तले इतना दबा चुका है कि वो किसी भी हाल में उसके सामने अपना सिर ना उठा सके और भारत के खिलाफ उसके हर हुक्म की तामील करे। चीन का लंबा चौड़ा कर्ज, एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 40,000 करोड़ रुपए की है, जबकि मालदीव पर 25,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ चीन का है। मौजूदा वक्त में मालदीव की आबादी 5,21,000 के करीब है। इस लिहाज से समझें तो मालदीव के एक शख्स पर आज की तारीख में 4,80,000 रुपए का चाइनीज कर्ज है। इसके अलावा जिनपिंग के इशारे पर नाचना जिनपिंग की मजबूरी भी है। इधर असल मोइज़ू को भारत विरोध के नाम पर ही सत्ता मिली है। उन्होंने ही इंडिया आउट कैंपल चलाया था। अब हम आपको ये समझाते हैं कि भारत से रिश्ते खराब करना मालदीव की इकॉनमी पर कितनी बड़ा डेंट है। दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है, क्योंकि मालदीव की आर्थिक सत्ता इस वक्त टूरिज्म पर टिकी है और भारत उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं और मालदीव ने उन्हीं पर्यटकों को नाराज कर दिया है। वर्ष 2023 में 2,09,000 लोग भारत से मालदीव घूमने के लिए गए थे, जबकि 2022 में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,41,000 थी। मालदीव और भारत के रिश्ते बेहद खास हैं। इन ऐतिहासिक रिश्तों की खासियत रही है कि जब वहां कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो सबसे पहली विदेश यात्रा भारत की करता है। अब तक यही परंपरा थी। हालांकि चीन के जाल में फंस चुके मोइज़ू ने दशकों पुरानी ये परंपरा तोड़ दी। 2023 में राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली विदेश यात्रा पर तुर्की गए और दूसरी बार चीन पहुंच गए, जबकि ये बात मोइज़ू भी ठीक से जानते हैं कि इसमें उनके देश का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। वो भी तब जब मालदीव पहले से चीन के कर्जजाल में फंसा हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।